लोकसभा चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 चरण के मतदान के बाद जनता के मूड का भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तरफ चौथे चरण के प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ 7वें चरण के लिए अभी नामांकन चल रहे हैं। 7वें चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, उनमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र में अभी से ही विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों पीएम के संसदीय क्षेत्र में गूंजने लगे विरोध के स्वर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 7वें चरण में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नामांकन के दौरान अलग ही हालात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए होड़ मची हुई है। नामांकन के तीसरे दिन पर्चा खरीदने के लिए सुबह से ही लाइन लगी रही। यहाँ तक कि देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और तेलंगाना से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे हैं। लेकिन केवल बीएसपी प्रत्याशी को ही फॉर्म मिल सका, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो वहीं वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट के गेट पर ही नारेबाजी शुरू हो गई। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे गूंजने लगे। इस दौरान डीएम पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने से लोगों को रोका जा रहा है, जांच और स्क्रूटनी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार के इशारे पर तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आपको बता दें, इस सीट पर पिछले 3 दिन में अभी तक 4 लोगों ने नामांकन किया है, जबकि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अब तक 89 लोगों ने ट्रेजरी फॉर्म हासिल कर लिया है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी नामांकन खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल लोग पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं।